हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। ये गुरजोत क्या है, खतरा क्या है, खतरा। बेटा अपना आइडियल सेक्शन लिखो, दोनों ही बच्चे, दोनों बच्चे आइडियल सेक्शन लिखो। लवप्रीत कौर की तो ठीक है जी 1951, लेकिन गुरजोत की नहीं है लिखी हुई आईडी। आईडी लिखो आप बच्चे, और सेक्शन भी लिखो। सेक्शन जरूरी है, बिना सेक्शन के देखो काम नहीं चलेगा आपका। ठीक है जी, सेक्शन जरूर लिखो आप। लवप्रीत कौर ने लिख दिया है जी सेक्शन ट्यूलिप है जी। परनीत कौर ने का भी सेक्शन लिखा हुआ है, ऋषभ यादव का भी सेक्शन लिखा हुआ है। अब ये भी 2 मिनट वेट करते हैं, तब तक बच्चे आ ही जाएंगे आपके फ्रेंड्स। सुखमनप्रीत कौर ट्यूलिप, सारे बच्चे ट्यूलिप के ही आज तो लो कमाल है। सुखमनप्रीत पे ये जैस्मीन में है बच्चा भाई, गुरजोत। वेट कर रहे तुम्हारा, आ जाओ सारे घूम फिर के। मुस्कान है जैस्मिन सेक्शन में। मैं आपकी बेटा क्लास अभी स्टार्ट करता हूँ। अभी 6 बच्चे प्रेजेंट है क्लास में, एक आधा मिनट और वेट करते हैं, स्टार्ट ही कर देंगे, रुकेंगे नहीं। बेटा अपनी बुक भी खोल के रखो अपने पास सारे बच्चे, तभी तो पता लगेगा। वो जो चैप्टर है हमारा जुडिशरी वाला, उसको हम कंप्लीट करते हैं आज, अगर हो जाता है तो जरूरी है वो। तो चलो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ बेटा आपके साथ। क्या हो गया, ये तो हमारा हो गया था। यहाँ स्टार्ट करना है इंपोर्टेंस ऑफ कोर्स। बेटा ऋषभ तुम पढ़ो इसको। यस सर। आप यहाँ से स्टार्ट करो, और ये 7 पॉइंट आपको रीड करते हैं। Okay, sir. Importance of courts. Courts are important because they help protect our constitutional rights to equal protection and due process under the law. Both criminal and civil courts provide the opportunity for the parties to have their cases heard by the neutral judges and or juries. This process ensures that all the cases are decided in a fair and consistent manner. They keep a check on the power of the legislature and the executives. They can declare certain laws as unconstitutional if they go against the welfare of the people. Courts act as custodians of the Constitution and protect the fundamental rights of the citizens. They decide the center-state disputes and the disputes between two or more states. They provide assistance to the president or the governor of the state or on matters related to law and order. ठीक है जी, मैं रीड करता हूँ आपके लिए।
वाइट वाइज तो अब चले नहीं, वाइट वाइज तो मुझे चलना पड़ेगा। हाँ जी बेटा जी, कल हमने पढ़ा था जुडिशरी। जुडिशरी को क्या होती है, जिसको हम न्यायपालिका बोलते हैं, अदालत बोलते हैं। देखिए जब किसी का डिस्प्यूट होता है दो परिवारों के बीच में, दो दोस्तों के बीच में, दो रिलेटिव के बीच में, या फिर दो बिजनेसमैन के बीच में, और तीसरे आदमी से या फिर पड़ोसियों से पंगा होता है, और किसी चौथे आदमी से जिसको हम जानते नहीं है, उससे हमारा डिस्प्यूट हो भी नहीं सकता। तो जो डिस्प्यूट्स होते हैं, तो वेयर वी गो, हम कहाँ जाते हैं? हम पहले तो पुलिस में कंप्लेंट करते हैं, उसके बाद वो हमारा केस है वो कोर्ट में भेज देते हैं। तो कोर्ट में फिर हम क्या करते हैं, वकील जो होता है उसको अपॉइंट करते हैं, दोनों तरफ से वकील होते हैं, फिर वो आपका केस लड़ते हैं। और जिसके पास पूरे एविडेंस होते हैं, फिर उसको कोर्ट से क्या मिल जाती है, उनको जीत जाता है वो कोर्ट से। ठीक है जी। तो इम्पोर्टेंस है जी कोर्ट्स की बहुत ज्यादा। Courts are important because they help protect our constitutional rights to equal protection and due process under the law। देखिए जो कोर्ट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो प्रोटेक्ट करते हैं हमारे संविधान के राइट्स को, और इक्वल जो उनकी प्रोटेक्शन है, इक्वल जो राइट्स हैं, एंड ड्यू टू प्रोसेस अंडर द लॉ, क्योंकि सब चीज़ें ना लॉ के अकॉर्डिंग चलती है, यानी कोर्ट के विदाउट को आप परमिशन के बिना, यानी कि लॉ के बिना कोई प्रोसेस हो भी नहीं सकता। कोर्ट भी अकॉर्डिंग टू लॉ काम करते हैं, कानून के अंडर रहकर वर्क करते हैं। नंबर है जी 2, वो बोथ क्रिमिनल एंड सिविल कोर्ट्स प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर द पार्टीज टू हैव देयर केसेस हर्ड बाय द न्यूट्रल जजेस एंड जूरीज। देखिए जो चाहे वो क्रिमिनल केसेस हो, चाहे वो सिविल केसेस हो, जो कोर्ट्स है वो प्रोवाइड करता है, बराबरी की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, मौका देता है, अवसर देता है कि उनका जो केस है उनको जज सुनते हैं या फिर ज्यूरी सुनती है। बिल्कुल जो न्यूट्रल होते हैं, जज का किससे तो रिश्तेदार नाता थोड़ी होता है, वो तो जो केस है आता है उसके पास एविडेंस के आधार पर वो डिसीजन देता है। This process ensures that all the cases are decided in a fair and consistent manner। जो ये सारा प्रोसेस है ये इंश्योर करता है कि जो केसेस आते हैं वो डिसाइड होते हैं इन ए फेयर मैनर में वर्क करते हैं। They keep a check on the powers of the legislature and the executive। वो क्या करते हैं, नजर रखते हैं, चेक करते रहते हैं जो पावर्स मिलती है ना लेजिस्लेटर को और एग्जीक्यूटिव को, वो प्रॉपर ढंग से वर्क करते हैं या नहीं करते हैं। They can declare certain laws as unconstitutional if they go against the welfare of the people। देखिए वो क्या कर देते हैं, they can declare certain laws as unconstitutional। कई बार ऐसा होता है कुछ कानून ऐसे होते हैं जो सरकार को, जो लगता है कोर्ट को कि सरकार जो लोग हैं उनकी भलाई के लिए कानून नहीं है, उनके बिल्कुल खिलाफ जाने वाले लॉज हैं, तो उसको डिक्लेयर क्या करते हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अनकॉन्स्टिट्यूशनल की मीन्स कि असंवैधानिक है, ये अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन वर्क नहीं करते। तो सरकार अगर ऐसा कोई वर्क करती है, काम करती है, तो फिर वो उसको डिक्लेयर करते हैं भी ये संविधान के खिलाफ है। Courts act as custodians of the constitution and protect the fundamental rights of the citizen। देखिए जो कोर्ट्स होते हैं वो कस्टोडियन के रूप में काम करते हैं, जो रक्षा करनी है कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की, उसके वर्क की, उसके काम की, वो कौन करता है जी? वो करता है कोर्ट करता है कि कोई ऐसा कानून तो नहीं बना रही सरकार जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सही नहीं है, तो वो आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं सिटीजन्स के, उसको भी वो क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, जो हमारी कोर्ट्स हैं। नंबर है 6, they decide the central state disputes and the disputes between two or more states। देखिए जो कोर्ट्स होती है ना, जिसमें हम मोस्टली सुप्रीम कोर्ट का नाम लेते हैं, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का नाम आता है, इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि सेंट्रल स्टेट में कोई डिस्प्यूट्स होता है, लड़ाई झगड़ा होता है किसी चीज को लेकर सेंटर में और स्टेट के अंदर, या फिर
स्टेट्स के अंदर ही, दो स्टेट्स के अंदर कहीं किसी चीज को लेकर के कोई डिस्प्यूट्स होता है, जैसे पंजाब और हरियाणा का चलता है जी पानी को लेकर, पानी के मुद्दे को लेकर, तो इन दोनों को जो मसला है वो कहाँ पे जाता है, वो जाता है सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट है वो इन डिस्प्यूट्स को वो सोल्व करने की कोशिश करता है। नंबर 7, they provide assistance to the president of the governor of the states or matters related to law and order। देखिए जो कोर्ट्स होते हैं वो हेल्प करते हैं प्रेसिडेंट की, गवर्नर की, किसी भी मैटर में, जो स्टेट से रिलेटेड कोई भी मैटर आता है, कानून से रिलेटेड कोई भी मैटर आता है, या ऑर्डर के अकॉर्डिंग कोई मैटर आता है, तो उसको असिस्टेंट करता है, असिस्टेंस देती है, यानी कि उनको सहायता प्रोवाइड करवाता है जी प्रेसिडेंट को और गवर्नर को। इसके अंदर ये है। अब अगला बच्चा है जी, कौन रीड करेगा? बच्चे आ गए 13 स्टूडेंट आ गए क्लास में। नवकीरत कौर, आप बेटा रीड करो इसको। नवकीरत सिंह का कौर आई नहीं लिखा हुआ, तो जो भी है रीड करना बेटा इसको। यहां से इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, चलो जी चलो 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 चलो। कोई और है रीड करने वाला चैप्टर? इसने तो रीड कर दिया बेटा, कोई और है तो बोलो। मुस्कान, आपने हैंड रेज किया है, आप रीड करो फिर। The most distinct feature of Indian judiciary is that it comprises a single, unified, and integrated judicial system. This system is applicable in the entire country. The Supreme Court of India is the apex court. Then there are several high courts and subordinate or lower courts that function in various parts of the country. By carefully studying the chart given above, we find that the Supreme Court is at the top. The High Courts in all the states function under the Supreme Court's guidance. The district courts and the other lower courts function under the guidance and control of the High Court of their state. This type of judiciary is known as a single, unified, and integrated judicial systems. ठीक है जी, देखिए मैं रीड करता हूँ इसको। इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, देखिए जो जुडिशियल सिस्टम होता है इंटीग्रेटेड होता है, आपस में जुड़ा है ये। द मोस्ट डिस्टिंक्ट फीचर इंडियन जुडिशरी इज दैट इट कंप्राइज ए सिंगल यूनिफाइड एंड इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। इसमें बेटा ये क्या है जी, इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, चाहे लैंग्वेज अलग है, चाहे लोगों की कलर अलग है, चाहे उनकी खान पीन अलग हो सकता है, लेकिन जो जुडिशरी सिस्टम है इंडिया का वो एक यूनिफॉर्म में वर्क करता है। यानी कि जो कानून पंजाब में है वही यूपी में है, या वही बिहार में है, वही उत्तराखंड में है। लॉज इक्वल है, जो कानून है वो सभी को कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। जज अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, तो ये इसकी मेन खासियत है। दिस सिस्टम इज एप्लीकेबल इन द एंटायर कंट्री। तो जो ये मैंने जो पैसेज पहले का था आपको, ये जो सिस्टम है पूरी कंट्री में अप्लाई होता है, सेम चलता है, डिफरेंट नहीं है दूसरे से कोई भी। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज एपेक्स कोर्ट। सबसे जो टॉप का कोर्ट है ना, सबसे हाईएस्ट कोर्ट कौन सा इंडिया का, वो है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट में आता है, ठीक है जी। Then there are several high courts and subordinate or lower courts that functions in various parts of the country. उसके बाद दूसरे कोर्ट्स आते हैं, जैसे हाई कोर्ट आ गया, सबऑर्डिनेट कोर्ट आ गए, लोअर कोर्ट आ गए, जो वर्क करते हैं वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, कंट्री के किसी भी पार्ट में वो काम करते हैं। देखिए इसको ना आप ये वेब चार्ट पर ध्यान से देखो, सबसे टॉप पर क्या है, इंडियन जुडिशियल सिस्टम है, सब पे टॉप पे इंडियन जुडिशियल सिस्टम है।
उसके बाद है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट सबसे टॉप पे आता है अगर अदालत की बात करते हो तो। फिर आता है बेटा हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है और कहीं पर नहीं है। ये जो पिक्चर है ना, ये दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट की है और कहीं भी नहीं है, और ये दिल्ली में मिलेगा आपको और कहीं नहीं है। हाई कोर्ट्स आपको स्टेट में मिलते हैं, जैसे पंजाब में हो गया, यूपी में हो गया, उत्तराखंड में हो गया, मुंबई में हो गया, कोलकाता हो गया, कुछ ऐसे। हर स्टेट में अपना अपना हाई कोर्ट होता ही होता है। कई जो छोटी स्टेट है वहां पर दो स्टेट को मिला के दे देते हैं। उसके बाद आता है जी सबॉर्डिनेट और लोअर कोर्ट्स इन द डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट जिला स्तर पर भी कोर्ट्स होते हैं, उसको पार्ट को डिवाइड किया, 3 पार्ट में डिवाइड किया। जो आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसमें आता है सिविल कोर्ट्स। सिविल कोर्ट्स में आता है डिस्ट्रिक्ट जज एंड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बैठते हैं बेटा सिविल कोर्ट्स में। उसके नीचे होता है जी सब जज फैमिली कोर्ट्स। कुछ फैमिली कोर्ट्स भी होते हैं जहां पर मियाँ बीवी का झगड़ा हो जाता है, और जो तलाक का डिवोर्स का केस है वो यहाँ पर फैमिली के अंदर चलते हैं, या फिर किसी का बंटवारे को लेकर केस होता है ना फैमिली के अंदर, पैसे से रिलेटेड, वो होते हैं इसी के अंदर। उसके बाद मुंसिफ स्मॉल कोर्ट्स, छोटे छोटे कोर्ट्स होते हैं, छोटे छोटे मुद्दों को सुलझाने के लिए होते हैं। उसके बाद लोक अदालत। लोक अदालत क्या होती है बेटा कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर कहीं पर भी जो जज होते हैं वो ऑन द स्पॉट फैसला सुनाते हैं। छोटे छोटे केसेस होते हैं, किसी का मार पिटाई का हो गया, या किसी का लेन देन हो गया, किसी कंज्यूमर कोर्ट भी है, तो ऐसे छोटे छोटे मुद्दों को वो जो लोक अदालत होती है उसमें सुलझा दिए जाते हैं। रोजमर्रा में जो 150 केस होते हैं उनको वो सोल्व कर देते हैं। उसके बाद आते ही क्रिमिनल कोर्ट्स। इसी के अंदर डिस्ट्रिक्ट जज एंड डिस्ट्रिक्ट सेशन जज बैठते हैं बेटा यहाँ पर। उसके बाद मेट्रोपॉलिटन और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट बैठते हैं, जिसको डीएम या एसडीएम बोलते हैं। उसके बाद है इसके नीचे आता ही सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट बैठते हैं। नंबर 4 पे थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट बैठते हैं जो फैसला सुनाते हैं आगे, जहाँ तहसीलदार भी आते हैं। ये तहसीलदार अगले में आएंगे। रेवेन्यू कोर्ट। रेवेन्यू कोर्ट बेटा वो कोर्ट्स होते हैं जो वर्क करते हैं कैसे, वो ये रिलेटेड आता है, मनी से रिलेटेड है, ये टैक्स से रिलेटेड आते हैं ये कोर्ट। शायद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होता है, टैक्स इकट्ठा करने वाले हैं ये सारे। कमिश्नर कलेक्टर आता है, ये तहसीलदार आता है, असिस्टेंट तहसीलदार आता है, इसके अंदर ये आते हैं सारे के सारे। बाय केयरफुली स्टडी द चार्ट गिवन अबव। जो आप इसको ध्यान से देखना, चार्ट को पढ़ना। वी फाइंड दैट, हम देखेंगे जो सुप्रीम कोर्ट है इस एट द टॉप, वो टॉप पर आता है। द हाई कोर्ट्स इन ऑल द स्टेट्स, जो हाई कोर्ट्स है सभी स्टेट्स में वर्क करता है, फंक्शन करता है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग वो काम करता है। ठीक है जी। आगे है यहाँ से एक बार पढ़ता हूँ मैं। द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड द अदर लोअर कोर्ट्स फंक्शन अंडर द गाइडेंस एंड द कंट्रोल ऑफ द हाई कोर्ट्स। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं या लोअर कोर्ट होते हैं वो किसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, किसकी गाइडेंस के अंदर काम करते हैं? वो काम करते हैं जी हाई कोर्ट्स की गाइडेंस के अंदर काम करते हैं, स्टेट्स के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर। जैसे हाई कोर्ट है वो स्टेट का, उसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। दिस टाइप ऑफ जुडिशरी इज नोन एज अ सिंगल यूनिफाइड एंड इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। इसको हम बोलते हैं सिंगल यूनिफाइड सिस्टम है जी ये, क्योंकि ये ऊपर से लेकर नीचे तक जो कानून बने हुए हैं किसी भी स्टेट में वो एक समान ही है, वो बदलते नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग वो जो अदालतें हैं वो अपना वर्क करती हैं। अगला बच्चा कौन है जो रीड करेगा इसको? 14 बच्चे आ गए। 1 मिनट, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। उसके बाद साथ में क्या है? अब देखो आप बोलोगे कि यहाँ पे लिखा है 2 पहले। महकनूर आप रीड करो बेटा। Yes, sir. ओके, ये पूरा रीड कर दो आप इंडिपेंडेंस तक।
Role of judiciary in India federal setup. The judiciary play a highest important role in a federal country such as India. In a federal country, there are two sets of the government. The first setup is at the union level and the second is at the state level. In this type of setup, the judiciary acts as an umpire or a referee. Its decisions are independent of both the central and the state government. It enjoys the power and authority to in- entrap the constitution. In a federal state, the judiciary performs the following three important functions. It decides disputes between the center and the constituent units in respect of their jurisdiction. It settles disputes between two constituent units such as the state government in respect of their spheres in jurisdiction. It keeps the central and state government within their limits in such a way that none can interfere in each other's sphere of jurisdiction. ठीक है जी, हम रीड करते हैं आपके लिए। अब देखिए जी, रोल ऑफ जुडिशरी इन इंडियन फेडरल सिस्टम सेटअप। फेडरल बेटा सिस्टम क्या है? फेडरल सिस्टम में ये होता है, यहाँ पर प्रेसिडेंट भी होता है और प्राइम मिनिस्टर भी होता है। यहाँ पे स्टेट की गवर्नमेंट भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी है जो अपने अपने लेवल पे वर्क करती है। तो जो जुडिशरी है, जुडिशरी प्लेज ए हाईली इंपॉर्टेंट रोल इन ए फेडरल कंट्री सच एज इंडिया। जो न्यायपालिका है वो इस फेडरल सिस्टम में बहुत अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जैसे कि इंडिया देश है। इन ए फेडरल कंट्री में क्या है? देयर आर टू सेट्स ऑफ गवर्नमेंट, दो प्रकार की गवर्नमेंट होती है। द फर्स्ट सेटअप इज एट द यूनियन लेवल, जो यूनियन लेवल पे काम करती है, जिसको हम सेंटर की गवर्नमेंट बोलते हैं। जैसे मोदी सरकार है वो सेंटर में काम करती है। एंड द सेकंड इज द एट अ स्टेट लेवल पे, जैसे कि पंजाब में कांग्रेस सरकार है, चन्नी की गवर्नमेंट है, वो ऐसे वर्क करती है। अलग अलग टाइप की गवर्नमेंट होती है। इन दिस टाइप ऑफ सेटअप, इस प्रकार जो सेटअप होते हैं, द जुडिशरी एक्ट्स एज एन अंपायर ऑफ रेफरी। जो जुडिशरी होती है वो कैसे काम करती है? रेफरी के रूप में वो वर्क करती है, क्योंकि वो सिर्फ ध्यान रखती है, वो गलत काम तो नहीं हो रहा। इट्स डिसीजन आर इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट्स गवर्नमेंट। इसके जो फैसले होते हैं बिल्कुल आजाद होते हैं, किसके प्रेशर के रूप में वो वर्क नहीं करता, चाहे वो सेंटर की गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट की गवर्नमेंट हो। इट enjoys द पावर एंड अथॉरिटी ऑफ टू इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। वो इंजॉय करती है जी, पावर है, उसके पास अथॉरिटी भी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्ट करती है। इन फेडरल स्टेट में क्या है? द जुडिशरी परफॉर्म द फॉलोइंग थ्री इंपॉर्टेंट फंक्शन। तीन टाइप के जो फंक्शन है वो परफॉर्म होते हैं यहाँ पर। फर्स्ट है जी, इट डिसाइड्स द डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंट्रल एंड द constituted units in respective of their jurisdiction। इसका जो डिसाइड क्या करती है, जो डिस्प्यूट्स होता है सेंटर के बीच में और स्टेट के बीच में, अगर कोई डिस्प्यूट्स होता है तो वो संविधान के अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वो उसको सोल्व करती है प्रॉब्लम को। इट सेटल्स डिस्प्यूट बिटवीन टू continued units such as the state government and respective of their special jurisdiction। नंबर 2 पे क्या है? अगर स्टेट का कोई मसला आता है तो उसको भी ये सॉल्व करने का काम कौन करता है? वो ये कोर्ट्स करते हैं। इट कीप्स द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट विद इन देयर लिमिट्स। ये सेंटर की गवर्नमेंट को, स्टेट की गवर्नमेंट को अपनी लिमिट में रहने के लिए बाध्य करता है या फिर कहता है। इन सच ए वे दैट none can be interfere in such affairs of jurisdiction। कोई भी, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी अपनी मर्जी से स्टेट के अंदर या फिर सेंटर के अंदर को इंटरफेयर करता फिरे ना। सभी के अपने अपने अलग से वो सिस्टम बने हुए हैं, एक दायरा है, उसको वो क्रॉस कोई भी नहीं कर सकती गवर्नमेंट। अगला बच्चा है जी जो रीड करेगा, जैस्मीन कौर ने, ये है जी
महक नूर परनीत कौर, आप रीड कर रहे हैं बेटा, परनीत कौर। तो पढ़ो बेटा, फिर काम भी करना है आगे। ये तो आज कंप्लीट भी नहीं होगा ऐसे। कोई रीड कर दो बेटा, कोई पढ़ दो, 15 बच्चों क्लास में, कोई तो पढ़ दे। कोई भी ऐसा नहीं जो रीड करेगा, फिर अच्छे अच्छा तो क्लास में भी ना आया करो। जैस्मीन कौर ने हाँ हैंड रेज किया, पढ़ता तो कोई है नहीं, पढ़ो भाई। Independence of judiciary. The judiciary is in India is independent of the government. The independence is real not only on paper. The judiciary issues order to the government and hears and rules over public interest patients which can be filled by anybody. The independence of judiciary declares that the decision of the judge should be independent and immune from the pressure of the legislature, the executive, the electorate, and the political parties should exercise unfettered discretion in the interpretations of laws and imparting of justice, should have moral integrity, impartiality, and fearlessness in all the matters of justice. Independence of judiciary. The judiciary in India is independent of the government. जो जुडिशरी है इंडिया के अंदर वो आजाद होके वर्क करती है। द इंडिपेंडेंस इज रियल, आजादी बिल्कुल रियल है, झूठी नहीं है। नॉट ओनली ऑन पेपर, ये पेपर पर नहीं है कि ये जो आपकी न्यायपालिका वो आजाद होकर वर्क करती है, सिर्फ किताबों में लिखा हो, वो वर्क भी ऐसी करती है। द जुडिशरी इश्यूज ऑर्डर्स टू द गवर्नमेंट, जो जुडिशरी है वो सरकार को ऑर्डर पास करती है, ऑर्डर देती है सरकार को। एंड हियर्स एंड रूल्स ओवर पब्लिक इंटरेस्ट, और वो सुनती भी है लोगों की पब्लिक इंटरेस्ट की जो पिटीशन होती है उनको वो बड़े ध्यान से सुनती भी है। विच कैन बी फील्ड बाय एनीबडी, जो कोई भी डाल सकता है पिटीशन तो उसको बड़े ध्यान से सुनती है। द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी डिक्लेयर्स दैट द डिसीजन ऑफ द जज, देखिए आगे है नंबर 1, should be independent and immune from the pressure of the legislature. legislature कौन होते हैं? जो मंत्री होते हैं। एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? जो ऑफिसर होते हैं, इलेक्टोरेट पर्सन होते हैं, पॉलिटिशियन पार्टीज होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज। ये बिल्कुल उन सब से आजाद होनी चाहिए, किसी के प्रेशर के अंदर वो काम बिल्कुल भी ना करे, चाहे मंत्री हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे कोई एग्जीक्यूटिव हो, उनसे बिल्कुल फ्री होकर ये वर्क करे। should exercise unfettered discretion in interpretation of the laws and in imparting of justice। देखिए बिल्कुल ये कैसे ये वर्क करना चाहिए, इसको बिल्कुल किसी के फेवर में वर्क नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल जो न्याय मिलना चाहिए लोगों को, बिल्कुल भी फ्री होके आजाद होके ये डिसीजन दे, ताकि लोगों का इसके अंदर कैसा विश्वास बना रहे, पूर्ण विश्वास रहे। शुड हैव मोरल इंटीग्रिटी, इससे तो मोरल इंटीग्रिटी भी होनी चाहिए, पार्शियलिटी भी होनी चाहिए, ये किसी तरह कोई पार्शियलिटी ना करे, फियरलेसनेस होना चाहिए, यानी कि ये डरे ना, फ्री होके बिना डर के ये वर्क करे इन ऑल द मैटर्स ऑफ जस्टिस, ये सारे मैटर के जस्टिस के न्याय के जितने भी मैटर आते हैं इसके पास। अब है बेटा द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैसे वर्क करता है? ऋषभ तुम ही पढ़ो बेटा। Yes, sir. The Supreme Court of India. The Supreme Court of India. The Supreme Court of India is the highest court in India. Its seat is in New Delhi, but it can meet at any other place as and when required. Sir, आगे भी वो वर्क ही नहीं करता,
बच्चे तो ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ। ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆ ਗਏ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਕਿੰਨੇ ਦੀ सर पढ़ो बेटा सर आगे भी सर शेड्यूल वर्क भी नहीं कर द सुप्रीम कोर्ट्स ऑफ इंडिया आपने ये कंप्लीट कर दिया बेटा ये Yes, sir. क्वालिफिकेशन ऑफ द जज रीड कर दो कौन जज सा की सर हाँ क्वालिफिकेशन जो जज की होती है वो रीड कर दो बेटा यहाँ तक आज यहीं तक होगा Okay, ये sir. Qualification of the judges. In order to be appointed as a judge of the Supreme Court, a person must have the following qualification. He must be a citizen of India. He must not be over 62 years of age. He must have a judicial office in the territory of India. He must have been an advocate of High Court for at least 10 years. He must be an eminent jurist in the opinion of the president. ठीक है जी सिंपल शेप तो उस सिंपल शेप जो होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है The Supreme Court of India, the Supreme Court of India is the highest court in India. Highest court माना जाता है इंडिया के अंदर. Its seats is in New Delhi. New Delhi के अंदर है वो. But it can meet at any other places and when required. लेकिन कहीं और भी हो सकता है जब कभी जरूरत पड़े तो. वैसे तो ये दिल्ली में मिलता है मोस्टली. कंपोजिशन भी इसमें कंपोजिशन क्या है कि कितने जज होते हैं कितनी एज है इसकी सब कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है. The Supreme Courts of India comprise the Chief Justice of India and not more than 25 other judges. जो मेन जज होते हैं उसको चीफ जस्टिस बोलते हैं और इसके अलावा 25 जज और भी होते हैं जो वर्क करते हैं. अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इनको कौन अपॉइंट करता है? देश का राष्ट्रपति. However, the president must appoint judge in consultation with the Supreme Courts and these appointments are made on the basis of experience and seniority and not on political pressure. देखिए जो प्रेसिडेंट होता है वो जज को अपॉइंट करता है हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट के अंदर और वो ये देखता है कि बेसिस किस क्या है जी सीनियोरिटी जो जितना ज्यादा सीनियर होगा उसको अपॉइंट किया जाएगा और पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होता बिल्कुल भी. A Supreme Court judge retires after attaining the age of 65 years. 65 साल की एज में जो सुप्रीम कोर्ट का जज है वो रिटायर हो जाता है. The central cabinet has recently increased the number of Supreme Court judges from 25 to 30, taking into consideration the increasing workload and enormity of the long pending cases. देखिए जो कैबिनेट सरकार थी उसने इंक्रीज कर दिया. पहले जज थे जी सुप्रीम कोर्ट में 25, अब 25 का मतलब कर दिया 30. 25 से खुद 30 कर दिए. क्यों कर दिए? क्योंकि यहाँ पर जो प्रेशर था वो लगातार बढ़ रहा था. पेंडिंग केसेस बहुत ज्यादा थे इसलिए उसने क्या किया उसने लॉन्ग पेंडिंग केसेस के लिए भी वर्कलोड कम हो इसलिए 5 जज और बढ़ा दिए गए. The Supreme Court has always maintained a wide regional representation. जो सुप्रीम कोर्ट है हमेशा ही मेंटेन करता है वाइड रीजनल रिप्रेजेंटेशन को. It also has had a good number of judges belonging to the different race and the ethnic minorities. जो इसके अंदर जो जजेस हैं अच्छे नंबर खास नंबर में है जो बिलोंग करते हैं डिफरेंट रिलीजन को बिलोंग करते हैं और एथनिक माइनॉरिटीज को भी बिलोंग करते हैं. अब जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है जिनकी? नंबर 1 ही मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया. वो भारत का नागरिक होना चाहिए. ही मस्ट नॉट बी ओवर 62 इयर्स ऑफ एज. उसकी उम्र 62 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. ही मस्ट हैव हेल्ड अ जुडिशियल ऑफिस इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. तो उसके पास जो इंडिया के अंदर ही तजुर्बा होना चाहिए. जुडिशियल ऑफिस इंडिया के अंदर टेरिटरी में होना चाहिए. He must have been an advocate of high courts for at least 10 years. कम से कम वो हाई कोर्ट में 10 साल वकील के रूप में काम कर चुका हो एडवोकेट के रूप में.
he should be an eminent jurist in the opinion of the president. और जो प्रेसिडेंट की अंडर यानी कि जो राष्ट्रपति होता है उसके ओपिनियन में वो अच्छा वर्क करने वाला होना चाहिए। ठीक है जी। मैं बेटा आपकी ना अटेंडेंस ले रहा हूँ अब। इसकी सिर्फ मैं टेन्योर पढ़ना कल को पढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, कोई टाइम भी कम नहीं है, कम ही है, मुझे अटेंडेंस भी आपकी लेनी है। तो इसका जो बुक वर्क है, मेरी बात सुनो सारे बच्चे, क्या काम है जो आपके लिए दे रहा हूं मैं आपको। इसके ओरल क्वेश्चन खुद ढूंढने हैं आपको, इसके मैच द फॉलोइंग खुद ढूंढने हैं आपको, और बुक वर्क सारा ही आपने खुद करना है, किसी और ने नहीं करना। ढूंढो और करो इसको, यही वर्क है आपका। और जब अगली क्लास आएगी मैं सबसे पहले यही पूछूंगा आपसे, ठीक है? इन दोनों कंपाउंड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड ओके सर। कैसे कैसे इनसे दो Okay, sir. अब मुझे लेनी है आपकी अटेंडेंस, और पढ़ के आया करो सारे के सारे। और जिन बच्चों ने अपनी आईडी नहीं तो सेक्शन लिखते, अब उनकी अटेंडेंस कैसे लगाऊं मैं, बताओ? अब देखो जो ये वाले बीच वाले कंपाउंड है, ये मिलके कंपाउंड बना देंगे। HCl फॉर्म हो गया इससे। बाकी का जो मिथाइल एंड Cl को आपस में अटैच करके क्या बना देंगे, अल्काइल हैलाइड बना देंगे। ठीक है बेटा, क्लास होगी आपकी ओवर। तो मिथाइल पढ़ के आया करो आप लोग सारे, उसके बाद हैलोजन लगाओ। मीटिंग